हालेलुया। खुदावंद भला है और उसकी शफकत अबदी है। आमीन। आज हम खुदावंद के बंदा यूसुफ की ज़िंदगी के बारे में कलाम मुक़द्दस से सीखेंगे कि किस तरह यूसुफ आजमाइश से सरफराजी तक वफादार रहा। मेरे अजीज़ों, अगर हम पैदाइश 39 बाब उसकी 21 आयत पढ़ें तो वहाँ पर मरकूम है, लेकिन खुदावंद यूसुफ के साथ था, उसने उस पर रहम किया और कैद खाना के दरोगा की नज़र में उसे मकबूल बनाया। पैदाइश 39 बाब 23 आयत के मुताबिक, और खुदावंद यूसुफ के साथ था, वो जहाँ भी गया। वही खुदा आज आपके साथ है। बंदा खुदा यूसुफ की ज़िंदगी एक खूबसूरत गवाही है, जिसमें वो अपनी तकालीफ और दुखों के बावजूद खुदावंद से वफादार रहा। वो ना इंसाफी आजमाइश का शिकार हुआ और बिला आखिर खुदाए कद्दूस ने उससे सरफराज किया। गो के यूसुफ को अपने भाइयों से धोखा मिला, वो बेचा गया और गुलाम बना। उस पर झूठे इल्ज़ाम लगाए गए और वो जेल में डाला गया, लेकिन फिर भी उसने रास्तबाजी का दामन ना छोड़ा। उसका सफ़र हमें खुदा के मंसूबे के बारे में बताता है कि किस तरह एक ईमानदार दुख, आजमाइश, कैद में खुदा का वफादार रहकर इलाही सरफराजी हासिल कर सकता है। यूसुफ की कहानी हमें साबित कदमी, रास्तबाजी और खुदा के इलाही मंसूबा पर ईमान सिखाती है। मेरे अजीज़ों, यूसुफ बेवफाई में वफादार रहा। पैदाइश 37 बाब 28 आयत के मुताबिक उन्होंने यानी यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को खींचकर घड़े से बाहर निकाला और उसे इस्माइलियों के हाथ 20 रुपए को बेच डाला और वो यूसुफ को मिस्र में ले गए। मेरे अजीज़ों, लेकिन जब यूसुफ मिस्र का बादशाह बना तो उसने अपने भाइयों से वफा की और उनको मुहैया किया। मेरे अजीज़ों, यूसुफ आजमाइश में, ट्रायल में वफादार रहा। पैदाइश 39 बाब 9 आयत के मुताबिक मुकद्दस यूसुफ यूं फरमाते हैं, इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने यानी पोतीफर ने तेरे सिवा कोई चीज़ मुझसे बाज नहीं रखी, क्योंकि तू उसकी बीवी है। सो भला मैं ऐसी बड़ी बदी करूं और खुदा का गुनाहगार बनूं। मेरे अजीज़ों, यूसुफ अकेले में भी बुराई से बाज रहा और उसने अपनी पाक दामनी पर हरफ ना आने दिया। और मुकद्दस यूसुफ कैद में भी वफादार रहा। पैदाइश 39 बाब उसकी 20 से 21 आयत में यूं मरकूम है, लेकिन खुदावंद यूसुफ के साथ था, उसने उस पर रहम किया और कैद खाना के दरोगा की नज़र में उसे मकबूल बनाया और
कैद खाना के दरोगा ने सब कैदियों को जो कैद में थे यूसुफ के हाथ सौंपा और जो कुछ वो करते उसी के हुक्म से करते थे। ये खुदावंद से वफादारी का नतीजा था। उसके बाद खुदावंद का बंदा यूसुफ जब ऐसा वफादार रहता है तो खुदा उस वफादार को सरफराज करता है। पैदाइश 41 के मुताबिक और फिरौन ने यूसुफ से कहा, देख मैं तुझे सारे मुल्क मिस्र का हाकिम बनाता हूँ। आमीन। और उसके बाद हम देखते हैं कि माफ़ करने की जो खसूसियत है वो खुदा की खसूसियत है और बंदा खुदा यूसुफ उसी खसूसियत को इम्प्लीमेंट करता है। पैदाइश 50 बाब उसकी 20 आयत के मुताबिक मुकद्दस यूसुफ यूँ फरमाते हैं, तुमने मुझसे बदी करने का इरादा किया था। अपने भाइयों से वो कह रहे हैं जब उन्होंने अपने आप को उनके ऊपर जाहिर कर दिया और वो डर और खौफ में मुब्तला हुए कि कहीं ये जो हाकिम है, जो मिस्र का बादशाह बन चुका है, हमारा भाई हम पर जुल्म सितम ना करे और हमसे बदला ना ले। लेकिन उस वक्त खुदावंद का बंदा उनसे कहता है, तुमने मुझसे बदी करने का इरादा किया था लेकिन खुदा ने उसी से नेकी का कसद किया ताकि बहुत से लोगों की जान को बचाए। चुनाचे आज के दिन ऐसा ही हो रहा है। तो खुदा के बंदा ने अपने भाइयों को मुआफ़ किया। मुकद्दस यूसुफ मसीह यस्सु की तमसील है। मसीह के यूसुफ के अपने भाइयों ने उससे बेवफाई की। खुदावंद यस्सु मसीह के भी अपने ही भाइयों ने उससे बेवफाई की जो कि उसी कौम से ताल्लुक़ रखते थे। मुकद्दस यूसुफ को बेचा गया, खुदावंद यस्सु मसीह को भी बेचा गया। मुकद्दस यूसुफ को नाहक दुखों में से गुजारा गया। इसी तरह खुदावंद यस्सु मसीह भी दुखों में से गुजरे और उन्होंने मौत बल्कि सलीबी मौत को भी कबूल किया। जिस तरह यूसुफ जो है वो सरफराज हुए और बादशाह बने, उस तरह हमारा खुदावंद यस्सु मसीह भी सरफराज हुआ और आलमे अरवा की कुंजियाँ भी उसके पास हैं और उसका नाम आसमान पर उस जैसा कोई नाम नहीं, ना ज़मीन पर उस जैसा कोई नाम है और ना ही ज़मीन के नीचे खुदावंद यस्सु मसीह जैसा कोई नाम है, क्योंकि खुदा पाक ने उस नाम को सबसे ज़्यादा सरबुलंद किया है। मेरे अजीज़ों, यूसुफ जो है वो अपनों की ज़िंदगियों को बचाने वाला ठहरा। इस तरह खुदावंद यस्सु मसीह तमाम दुनिया की ज़िंदगियों को बचाने वाला ठहरा और उसने तमाम दुनिया के गुनाहों की बख्शिश के लिए अपने आप को पेश किया और नजात का बंदोबस्त किया। मेरे अजीज़ों, अगर आज आप बेवफाई, धोखाधड़ी या नाहक किसी ट्रायल का शिकार हैं तो खुदावंद पर भरोसा करें, वो आपको आपकी मुश्किल से निकालेगा और आपके ट्रायल को ट्रायम्फ में बदल देगा। अगर आज की वीडियो से आपने कुछ सीखा है तो ज़रूर इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और शेयर करें। गॉड ब्लेस यू। आमीन।